12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती है ये दो चीज, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शुभ अवसर के बारे में जो न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि और शुभता भी लाता है। ये विशेष अवसर है माघ पूर्णिमा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और पूरे वर्ष में आने वाली 12 पूर्णिमा में से माघ मास की पूर्णिमा का स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। माघ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन कुछ विशेष चीजों का सेवन करने से घर में धन और सुख समृद्धि का वास होता है और भाग्य सूर्य की तरह चमक उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ चीजों का सेवन करना वर्जित भी माना जाता है। यदि आप भूलकर भी इन निषिद्ध चीजों का सेवन कर लें तो आपके जीवन में नकारात्मकता और परेशानियां बढ़ सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या खाना चाहिए और किन चीजों का भोग भगवान को लगाना चाहिए और कौन सी चीजें खाने से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि अधूरी जानकारी के कारण कोई गलती ना हो जाए। माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और इसकी दिव्य आभा संपूर्ण वातावरण को ऊर्जा से भर देती है। धार्मिक ग्रंथों में इसे माघी पूर्णिमा और महापूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो लोग इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखते हैं और स्नान दान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। अगर हम पंचांग की गणना के अनुसार देखें तो इस बार माघ पूर्णिमा 2025 में 12 फरवरी को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 फरवरी शाम 6:55 पर होगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 फरवरी शाम 7:02 पर होगी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:01 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक है। अमृत काल शाम 5:55 से रात 7:35 तक है। इस दौरान किया गया स्नान दान और पूजा आध्यात्मिक शुभ फल प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ मास के पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप प्रयागराज में संगम स्नान कर सकते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि वहां नहीं जा सकते तो अपने घर के पास किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में स्नान कर सकते हैं। इस दिन तिल, गुड़, घी, अन्न, वस्त्र और कंबल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार माघ पूर्णिमा पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग ये सुबह से रहेगा और इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य अत्यधिक शुभ होते हैं। शोभन योग सुबह 8:06 से शुरू होगा और ये हर कार्य को सफल बनाने वाला योग माना जाता है। शिववास योग इस दिन शिववास योग भी रहेगा जो इस तिथि को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इन शुभ योगों में की गई पूजा, व्रत और दान कई गुना फल देती है। माघ पूर्णिमा पर क्या खाना चाहिए? शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जिनका भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। 1. खीर ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे चावल, दूध और केसर से बनाकर भोग लगाया जाता है। 2. तिल और गुड़ तिल का महत्व माघ मास में अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे बनी मिठाइयाँ, लड्डू या तिल के तेल से बने पकवान खाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। 3. गंगा जल मिश्रित प्रसाद जो प्रसाद जल में डुबाकर भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है वो अत्यंत पवित्र होता है। 4. मूंग की दाल और चावल इस दिन मूंग की दाल और चावल से बना भोजन अत्यंत शुभ होता है और ये शरीर को शुद्ध और हल्का रखता है।
किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ चीजों को खाने से मनाही होती है क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और दुर्भाग्य आ सकता है। 1. मांस और मदिरा। इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये पवित्र तिथि के प्रभाव को नष्ट कर देती है और देवी देवताओं की कृपा समाप्त हो जाती है। 2. लहसुन प्याज का सेवन इस दिन वर्जित है क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति की चीजें हैं और शरीर की ऊर्जा को कमजोर करती है। माघ पूर्णिमा पर किए गए उपाय। 1. पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 2. भगवान विष्णु का विशेष मंत्र जपें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 3. गाय को गुड़ खिलाएं। इससे कुंडली के ग्रह दोष समाप्त होते हैं और घर में सुख शांति आती है। 4. गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान करें। ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो तो इस दिन विशेष रूप से कुछ चीजों का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी इनका सेवन करना चाहिए। 1. लौकी का सेवन। माघ पूर्णिमा के दिन लौकी की सब्जी खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौकी एक सात्विक और पवित्र भोजन है जिसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ये न केवल शरीर को शुद्ध और हल्का रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। 2. कद्दू का भोग। माघ पूर्णिमा के दिन कद्दू की सब्जी भगवान विष्णु को अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कद्दू को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तम भोजन माना जाता है। 3. माघ पूर्णिमा पर केसर और तुलसी युक्त खीर का महत्व। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। खीर एक सात्विक और पौष्टिक व्यंजन है जो दूध, चावल और चीनी से बनाया जाता है। जब इसमें केसर और तुलसी पत्र मिला दिए जाते हैं तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है और इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु तब तक कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें तुलसी पत्र सम्मिलित ना हो। वहीं केसर को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है जो धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनका माघ पूर्णिमा के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मशरूम का सेवन वर्जित माना जाता है क्योंकि इससे अशुद्ध और तामसिक भोजन का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को शुद्ध और सात्विक भोजन अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस पवित्र दिन पर मशरूम खाने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मशरूम का सेवन करने से मन में अशांति बढ़ती है और ध्यान और भक्ति में कमी आती है, जिससे व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा से वंचित हो सकता है और जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह करेले का सेवन भी माघ पूर्णिमा के दिन निषेध माना गया है। करेला स्वाद में जितना कड़वा होता है उसे उतना ही अशुभ माना जाता है क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है। बैंगन भी उन चीजों में शामिल है जिनका माघ पूर्णिमा के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में बैंगन को अशुद्ध सब्जी माना जाता है और शास्त्रों में इसे त्यागने का उल्लेख मिलता है। खासकर शुभ अवसरों पर व्रत और त्योहारों के दौरान बैंगन का सेवन करना अशुभ माना जाता है।